दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थोड़ा सा हांसी जिले के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा हांसी नया जिला बना है, 23वां जिला। पहले हमारे हरियाणा में 22 जिले थे, अब हमारे हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। तो हम उस नए जिले हांसी जिले के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं हांसी जिले के इतिहास पर। देखो, आपने देखा कितना सुंदर शहर है हांसी जिला, कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो, मैं मैप भी लेके आई हूँ छोटा सा। पहले इस मैप को देख लेते हैं। इस मैप में देखो, आपको कुछ चेंज दिख रहा है। यहाँ पे देखो, आपको हांसी जिला दिख रहा है ना। यहाँ पे पहले ये पूरा क्या था, हिसार था। लेकिन अब हिसार में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर हांसी को अलग कर दिया गया है और उसको एक नया जिला बना दिया गया है। ये जिला कब बनाया? दिसंबर 2025 में ये जिला बना। अगर क्वेश्चन आए कि हांसी को जिला कब बनाया गया, तो दिसंबर 2025 में बनाया गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये नया अपडेटेड मैप है जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये अपडेटेड मैप है, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसमें भी चेंज आया है। सबसे एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज कौन सा जिला सबसे छोटा, कौन सा बड़ा है। पहले क्षेत्रफल में हिसार दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब क्षेत्रफल पर में हिसार बहुत नीचे उसमें चला गया है ना, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि कौन से नंबर पे जिला आता है, इसमें भी बहुत चेंज आए हैं। तो सब चीज हमें नए सिरे से स्टार्ट करनी होगी पढ़ने के लिए। तो 2-3 दिन रुक जाइए, मैं पहले थोड़े से ये क्वेश्चंस करा देती हूँ आप लोगों को, 2-4 दिन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम जिले वाइज क्लासेस करेंगे। ठीक है, अपडेटेड जो क्लासेस होंगी। पिछला तो बहुत पुराना हो गया अब, क्योंकि पिछले में अब भूल जाइए पिछले उसको। तो अब नए जो जिले हम जिले वाइज पढ़ेंगे, वो अपडेटेड जिले पढ़ेंगे। ठीक है, हांसी जिले को इंक्लूड करके सारे जिले को दोबारा से पढ़ेंगे और उनके साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन थोड़ा सी क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज थोड़ा सा हांसी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, हांसी में पहले क्या क्या था, और थोड़े से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इसके। ठीक है, चलो चलते हैं अपने हांसी जिले के तरफ। ये क्या है? हांसी जिला। देखा आपने हांसी जिला। तो प्राचीन नाम व स्थापना के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या था हांसी का, और इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं इसको। हाँ, हांसी जिला का प्राचीन नाम था अस्सी का। आपने अस्सी किसको बोलते हैं पता है? अस्सी का मतलब है तलवार, अस्सी का महल, अस्सी का दुर्ग। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था अस्सी का दुर्ग। यहाँ तलवारें बनाई जाती थी, उनका तलवारों का संग्रह होता था, तलवारें बनाई जाती थी, अस्सी बनाई जाती थी। तो इस वजह से यहाँ हांसी का जो किला है, वो दुर्ग है, उसमें अस्सी नाम ही उसका पड़ गया, क्योंकि वहां तलवारें बनाई जाती थी। तो उसी के नाम पर, अस्सी के नाम पर ही इसका नाम अस्सी का पड़ गया। हांसी जिले का क्या नाम पड़ा? सॉरी, जिला नहीं था ये तब। तो हांसी का क्या नाम था पुराना? अस्सी का। इसको आसी का भी बोल देते हैं, अस्सी भी बोल देते हैं, है ना। हांसी माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इसे राजा पृथ्वीराज चौहान के समय का प्रमुख नगर बताते हैं। किसके समय का प्रमुख नगर बताते हैं? राजा पृथ्वीराज चौहान के समय का प्रमुख नगर बताते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसके प्राचीन काल में क्या था। हांसी प्राचीन समय में व्यापार और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ व्यापार और बहुत ज्यादा होता था, और सैनिक भी यहाँ से बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ से राजस्थान, पंजाब, दिल्ली की ओर व्यापारक मार्ग गुजरते थे। मतलब हांसी से ही जो पंजाब और दिल्ली राजस्थान का जो व्यापार मार्ग था, वो हांसी होकर निकलता था। यानी हांसी से ही
गुजरते थे। प्राचीन किले और दीवारें आज भी इसके महत्व को दर्शाती हैं। इसमें जो प्राचीन किले हैं, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, है ना, 7 दरवाजे भी हैं हांसी के, तो वो सारे इतिहास को दर्शाते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ये तो प्राचीन इतिहास हो गया, पुराना इतिहास। अब जो बीच का इतिहास है, मध्यकालीन यानी बीच का जो इतिहास है, उसको जान लेते हैं। बीच में क्या हुआ, देखो, पृथ्वीराज चौहान के समय एक हांसी मजबूत किला नगर था। हांसी कैसा नगर था, बहुत ही मजबूत किला नगर था। इसमें किले बहुत ज्यादा होते थे, कहाँ, हांसी में। तो 1892 में तराइन के युद्ध के बाद, जब 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, तो मोहम्मद गौरी ने इस पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया, हांसी पर कब्जा कर लिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने। दिल्ली सल्तनत के समय हांसी एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र बन गया था। जब दिल्ली सल्तनत था तो जो हांसी था ये सैनिक केंद्र बन गया। यहाँ पर सैनिकों को रखा जाने लगा। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ किले और भवन बनवाए। यहाँ किले और भवन किसने बनवाए, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। मुगल काल में भी यह एक प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। यहाँ प्रशासनिक कार्य भी बहुत ज्यादा होते थे मुगल काल में, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कौन, हांसी। अब हांसी का किला देख लेते हैं। हांसी का किला हरियाणा के सबसे पुराने किलों में से एक है। जो हांसी का किला है, वो जो हरियाणा में जितने भी किले हैं उनमें से सबसे पुराना किला कौन सा है, हांसी का किला है। क्वेश्चंस में अगर आ जाए कि हरियाणा के किलों में से सबसे पुराना किला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हांसी होगा। क्योंकि अब के जो क्वेश्चंस आएंगे हांसी से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हांसी अब नया जिला बना है। तो आप लोगों को हांसी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है और बढ़िया तरह से हांसी जिले की तैयारी करके जानी है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाएंगे। करंट में भी आ सकता है और इतिहास में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है। किले में कई दरवाजे और मस्जिदें बनी हैं। यह किला दिल्ली सल्तनत और मुगलों के लिए रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण था। कौन सा किला, हांसी का किला। ठीक है। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, देखो, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, 1803 में हांसी अंग्रेजों के अधीन आया। 1803 में अंग्रेजों ने हांसी को अपने अधीन कर लिया और 1857 की क्रांति में हांसी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके बाद, क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को दंड दिया। जैसा कि आपको पता है इतिहास में, जो अंग्रेजों के खिलाफ जाता था अंग्रेज उसको बहुत ही बुरी तरह से दंड देते थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या था, स्वतंत्रता के बाद हांसी हिसार जिले का हिस्सा रहा। किसका हिस्सा रहा, हिसार जिले का। अब तक भी था, लेकिन अब उससे अलग कर दिया हिसार से और उसको नया जिला बना दिया। लेकिन 2024 तक यह, मतलब 25 तक भी, नवंबर 25 तक ये उसका हिस्सा रहा, हिसार का। और 2025, ये 25 है, इसको 25 कर लेना, ये 23 गलती से आ गया है, 25 कर लेना इसको। 2025 में हरियाणा सरकार ने हांसी को नया जिला घोषित किया। घोषणा स्तर पर प्रशासनिक पुनर्गठन अब हांसी ऐतिहासिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। इसमें प्रशासनिक कार्य भी होने लगे और ऐतिहासिक कार्य भी। इसमें देखो, इतिहास तो इसका है ही, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन अब प्रशासनिक कार्य दोनों से ही ये महत्वपूर्ण हो गया। जहां लोगों को, हांसी के लोगों को हर छोटे बड़े कार्य के लिए हिसार जाना पड़ता था, अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी सुविधाएं उन्हें नजदीक ही अपने हांसी में ही मिल जाती हैं। और आगे जो विकास कार्य है वो भी तीव्रता से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद भी यही है कि अब जो है विकास कार्य है हांसी जिला बनने के बाद बहुत ही तेजी से होगा। ठीक है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, हांसी के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देख लेते हैं एक बार। हांसी का किला प्रमुख है ना। बारसी गेट, बारसी बोल दो, बड़सी बोल दो, है ना।
वारसी गेट, हाथी का किला, जामा मस्जिद, यहाँ महत्वपूर्ण और पृथ्वीराज चौहान से जुड़े अवशेष, अर्सी असी असी का किला। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हांसी में हैं जो देखने योग्य हैं। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देती हूँ, मेन जो हैं, जो परीक्षा में आने की ज्यादा उम्मीद है। देखो, हांसी को किलों का शहर भी कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? हांसी को किलों का शहर भी कहा जाता है। किलों का शहर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को बताना है कि किलों का शहर हांसी को कहा जा सकता है। ठीक है। हांसी दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था, है ना। 1857 की क्रांति में हांसी ने सक्रिय भाग लिया। हांसी का किला हरियाणा के प्राचीन किलों में प्रमुख है। अगर आप चाहें, चल देखो ये तो गलत, ये प्रिंटेड है, मिस प्रिंट हो गया है, इसको छोड़ देना। ठीक है, ये वाली लाइन छोड़ देना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सॉरी अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ऊपर पढ़ाया ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना ध्यान से ये पढ़ा हांसी के बारे में ऊपर। अब क्वेश्चन से आप लोगों का पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना ध्यान दिया पढ़ाई पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हांसी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? रोहतक, असीका, करनाल, हिसार। बताइए क्या माना जाता है? इसका आंसर क्या है? असीका। कौन सा आंसर है इसका? बी आंसर है, बी फॉर बॉल। तो असीका इसका आंसर रहेगा। ठीक है। हांसी किस हांसी किस जिले का हिस्सा था? बताइए। जींद का, भिवानी का, हिसार का, किसका हिस्सा था? तो हांसी हिसार का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? हिसार का हिस्सा था। अच्छा, हांसी का किला किसके समय प्रमुख था? अशोक के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय, अकबर के समय या बाबर के समय? तो ये पृथ्वीराज चौहान के समय प्रमुख था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 1192 के बाद हांसी पर किसने कब्जा किया? बताओ। अकबर ने किया, मोहम्मद गौरी ने किया, बाबर ने किया या फिर अंग्रेजों ने किया? तो हांसी पर किसने कब्जा कर लिया? मोहम्मद गौरी ने कब्जा किया। किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। हांसी किस काल में महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बना? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में या दिल्ली सल्तनत में? बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में ये महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बना। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। हांसी में किले और भवन किस तुगलक शासक ने बनवाए? तो ये तो सबको पता है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। अब आप ऐसी तैयारी रखो अपनी कि 4 ऑप्शंस में से आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप ऑप्शन देखकर ही सिर्फ अपने आंसर पर टिक करें। आपकी नजर केवल अपने आंसर पर जाए, ना कि सारे ऑप्शन को ये देखे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 4 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल वो दिखे, स्कैन होता दिखे आपका आंसर, और आप उसी पर टिक लगाओ, है ना। आपकी तैयारी बस ऐसी हो। उसके बाद देखो, ये हो गया, प्रेषो तुगलक है इसका आंसर। उसके बाद क्या है? हांसी किस कारण से प्राचीन समय में प्रसिद्ध था? बताइए। समुद्र के कारण, व्यापार और सेना के कारण, पर्वत और जंगल के कारण? बताइए किसके कारण? समुद्र के कारण, व्यापार और सेना के कारण, पर्वत या जंगल? अभी अभी पढ़ा है आप लोगों को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, व्यापार और सेना के कारण। ठीक है, चलिए अगला, हांसी का किला हरियाणा के किस प्रकार के किलों में गिना जाता है? नए किले के रूप में गिना जाता है, सबसे पुराना किला, या समुद्री किला या पहाड़ी किला? तो कौन सा किला सबसे पुराने किले के रूप में गिना जाता है? ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे पुराना किला कौन सा है? हांसी अंग्रेजों के अधीन हांसी अंग्रेजों के अधीन कब आया? बताइए। 1757 में, 1803 में, 1857 में या 1947 में? तो आपका आंसर आपको अलग से दिखना चाहिए, 1803 में। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति में हांसी के लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया या कोई भाग नहीं लिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, शहर छोड़ दिया, कोई भाग नहीं लिया या अंग्रेजों का साथ दिया? तो आप
आपको लोगों को पता होना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। सी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। झांसी को किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। झीलों का शहर, किलों का शहर या मंदिरों का शहर। झीलों का शहर, झीलों का शहर, किलों का शहर, मंदिरों का शहर या पहाड़ों का शहर, बताइए। किसका रूप के नाम से जाना जाता है? किलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है ना। चलिए, झांसी किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? ये तो मक्खन है, हरियाणा राज्य में। चलिए अगला देख लेते हैं। हरियाणा राज्य में झांसी किस ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित था, बताइए। समुद्री मार्ग पर, व्यापारिक मार्ग पर, हवाई मार्ग पर, नदी मार्ग पर? तो व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। झांसी का जामा मस्जिद किस काल से जुड़ा है? वैदिक काल से, सल्तनत काल से, आधुनिक काल से या मौर्य काल से? बताइए किससे जुड़ा है? सल्तनत काल से। झांसी को नया जिला कब घोषित किया गया, बताइए जी। 2010 में, 2015 में, 2025 में या 2005 में? तो 2025 में इसको नया जिला घोषित किया गया। आगे देख लेते हैं। झांसी, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस हम इसी से संबंधित लेके आएंगे, झांसी से संबंधित ही एमसीक्यूज करेंगे कल। उसके बाद हम 2-3 दिन ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, अपडेटेड जो वो आएंगे अपडेटेड जिलों को हम करेंगे। स्टार्टिंग से पहले एक जिला करेंगे, उसके पीवाईक्यू, फिर एक जिला करेंगे, फिर उसके पीवाईक्यू, फिर अगला ऐसे ही हम करते रहेंगे। सारे 23 जिलों को हम फिनिश कर देंगे। पहला जिला आज हो गया है ना, ये झांसी जिला हो चुका है, अपडेटेड है। दोबारा भी मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे सारे जिलों की साथ में, तो वो भी हम कराएंगे। पहले जिलों को करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे, क्योंकि पहला तो हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन जो अब अपडेटेड जिले आएंगे वो सारे हम कराएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी कब कराएंगे। 2-3 दिन लगेंगे अभी वो सारी चीजें करने में। तो चलिए, तब तक आप ये सब करिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और ऐसी तैयारी रखिए कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका स्कैन होता ऊपर दिखाई दे कि हाँ ये है, और इस पर टिक लगाएं। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी तैयारी इतनी मस्त हो जाएगी ना, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रुप डी में तो 100 नंबर के का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें आपको हरियाणा जी के भर भर के मिलेगी। बहुत टफ आता है ये, क्योंकि ये विदाउट किसी अन्य पेपर के होता है। सिर्फ नौकरी के लिए ही ये एग्जाम लिया जाता है, इसलिए ये बहुत टफ आएगा, है ना। तो आपको हरियाणा जीके में बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी करके रखनी है अपनी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले, जैसा मैं रोज कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बता दीजिए कि क्लास कैसी लगती है आपको। चलिए, गुड बाय।